रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज मौसम के अहवाल से। बागों के शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दिन भर गर्मी जबकि सुबह और रात के औकात में ठंडक। लाहौर में आइंदा हफ्ते बारिश के इम्कानात कम। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम की सूरत हाल और गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है और सुबह और रात के औकात में ठंडक जबकि दिन भर जो है वो धूप की तपिश और गर्मी जो है वो शहरियों को अपना मज़ा चखा रही है। और पिछले कई दिनों से मौसम जो है वो इसी तरीके से मुस्तहकम है और आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में मौसम की जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। अगर बात कर ली जाए कुछ आज दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दर्जा हरारत की जो सूरत हाल है पिछले कई दिनों से इसी तरीके से और आइंदा चंद हफ्तों से इसी तरीके से लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा और चंद हफ्तों तक इसी तरीके से दर्जा हरारत जो है वो मुस्तहकम रहेगा। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 66% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि सुबह और रात के औकात में लाहौर में जो है वो हल्की और ठंडी हवा भी जो है वो चल रही है और आज भी इस वक्त भी 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जहाँ हल्की और ठंडी हवा जो है वो चल रही है। ताहम दूसरी तरफ सूरज जो है वो उसने अपने तेवर दिखाने जो है वो शुरू कर दिए हैं। जबकि दूसरे महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद हफ्तों तक भी बारिश का जो है वो कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर बात करी जाए कुछ फ़ज़ाई आलूदगी की जो कल के मुकाबले में जिसमें जो है वो बेहतरी देखने में आ रही है, आज औसतन लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 127 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी ठीक है, ज़ैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब दूध और दही में भी महंगाई की लपेट में आ चुके हैं। सरकारी रेट नज़रअंदाज दूध और दही मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं सैलाब की वजह से रेट्स बढ़ गए हैं, जबकि शहरियों ने गरां फरोशी का शिकवा किया है। सामिया सईद की रिपोर्ट। सरकारी निर्ख नजरअंदाज, दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए का अज खुद इजाफा कर दिया। दुकानों पर दूध 210 रुपए और दही 250 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। दुकानों पर रेट लिस्ट तो आवेजा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। दुकानदारों का कहना है कि हालिया सैलाब के बायस फसलें तबाह हो गईं, जानवरों का चारा महंगा हो गया, दूध और दही की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। सैलाब के बायस दूध देने वाले जानवरों की तादाद में भी कमी हुई है। खरीदारों का कहना है कि गरीब पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। सैलाब वगैरह आया हुआ है, भैंसें वगैरह भी कुछ मर गई होंगी, कुछ रुड़ गई होंगी, जो कुछ भी है, और चारा भी जो है वो भी, फसलें भी खराब हो गई हैं। मुतवाज़न खुराक वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन। पंजाब में 40 प्राइमरी स्कूलों के 10,000 बच्चों को कैलोरीज से भरपूर खाने की फराहमी का आगाज़। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में 40 प्राइमरी स्कूलों के 10,000 बच्चों को कैलोरीज से भरपूर खाने की फराहमी का आगाज। मुआविन खसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट ने डीजी फूड अथॉरिटी के हमरा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। फूड अथॉरिटी की टीम ने गवर्नमेंट सुलमानिया जूनियर मॉडल स्कूल के 280 बच्चों में तैयार खाना तकसीम किया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने इस मौके पर कहा कि बच्चों को दिया जाने वाला खाना ग़िज़ाइयत से भरपूर और हर सर्विंग 480 कैलोरीज पर मुश्तमिल है। हम तकरीबन 40 स्कूलों में इस वक्त 10,000 बच्चों को इस प्रोग्राम के थ्रू केटर कर रहे हैं। हफ्ते में 5 दिन इन बच्चों को हम मील पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, जिस एक मील की जो कैलोरीज में अगर देखा जाए ग़िज़ाई वैल्यू जो है 500 कैलोरी का एक मील तैयार किया जाता है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि हफ्ते के 5 रोज मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को खाना दिया जा रहा है। फूड अथॉरिटी कम वसाइल के साथ 10,000 बच्चों में खाना तकसीम करने का अज़्म रखती है। हम इस दोनों प्रोग्राम्स के साथ साथ 10,000 बच्चों को फिजिकली हम मील दे रहे हैं और उसके साथ पूरे पंजाब के बच्चों के साथ मिल के उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम CM साहबा की क़यादत में उनकी रहनुमाई से
اس پیغام کو ہر ایک گلی اور محلے کے اندر جو ہے وہ پھیلائیں گے۔ ڈی جی فوڈ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر اسکول نیوٹریشن پروگرام مکمل طور پر بین الاقوامی طرز پر ڈیزائن کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ سستا فیول سمجھی جانے والی ایل پی جی غریب کی پہنچ سے باہر، موسم گرما میں بھی ایل پی جی مافیا سرگرم، شہر میں اوگرا کے نرخوں پر عمل درآمد خواب بن میں بھی ایل پی جی مافیا سرگرم، شہر میں اوگرا ریٹ پر ایل پی جی کی فروخت خواب بن گئی۔ سستا فیول سمجھی جانے والی ایل پی جی غریب کی پہنچ سے باہر، اوگرا نے سپتمبر میں ایل پی جی کی قیمت 215 روپے فی کلو مقرر کی۔ شہر میں 260 سے 280 روپے فی کلو فروخت دکاندار مرضی کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ مہنگائی نے پہلے ہی جینا محال کیا ہے، اب 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گھروں میں گیس آتی نہیں، مجبوراً ایل پی جی استعمال کرتے ہیں۔ سر جی ایل پی جی کا مسئلہ ہے کہ کوئی ایک ریٹ نہیں گا، کوئی 150 دے رہا ہے، کوئی 260، کوئی 290، کوئی 300 بھی دے رہا ہے، یعنی کہ اپنی انہوں نے بادشاہی بنائی ہے قسم تے گل یہ کہ سواری ہے کوئی نہیں، جی ہے تو وہ پیسے نہیں دیں۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ ایل پی جی دکانداروں کا کہنا ہے مافیا کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، چھوٹے دکانداروں کو جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، برائلر گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 560 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کمی، زندہ برائلر ہول سیل 334، پرچون ریٹ 348 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 305 روپے فی درجن برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9030 روپے میں دستیاب ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 560 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کمی، زندہ برائلر ہول سیل 334، پرچون ریٹ 348 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 305 روپے فی درجن برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9030 روپے میں دستیاب ہے۔ آپ کو ملک میں موجودہ مہنگائی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 504 روپے ہو گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سے۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں آج جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور برائلر کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج 7 روپے فی کلو جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، گزشتہ روز 14 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ آج 7 روپے کمی کے بعد 5 روپے فی کلو سرکاری محکمہ میں قیمت مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے اب بھی 560 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 320 روپے، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر 334 روپے مقرر کیا گیا۔ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 348 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمت سرکاری ریٹ میں مستحکم ہے، 305 روپے فی درجن جو ہے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں انڈے جو ہیں وہ مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں اور 320 سے 330 روپے درجن تک شہریوں سے وصول کیے جا رہے ہیں، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر سستا ہو کر بھی لوگوں کی قوت خرید میں نہیں آ سکا اور انڈوں کی قیمتیں اب سے ہی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں اور مارکیٹ میں خود ساختہ قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک، عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں بھی ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ ہوا ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی نے پر پھیلا دیے، 24 گھنٹوں میں 22 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں بھی ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1055 تک پہنچ گئی۔ لاہور میں ڈینگی کے 166 کنفرم مریض رپورٹ۔ شہر میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری۔ ہاسپٹلز میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہری ڈینگی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے۔
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर कहते हैं बारिशों और सैलाब से डेंगू का खतरा बहरहाल मौजूद है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदाद डेंगू कार्रवाइयाँ जल्द शुरू की जाएँ। इस ज़मन में कोई कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब उतर रहा है मगर हमारी जिम्मेदारियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। सैलाब ख़त्म होने के बाद इन इलाकों में हमारा काम मज़ीद बढ़ जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में डेंगू और वबाई अमराज के हवाले से मुतहरिक और चौकस रहने की ज़रूरत है। जहां मलेरिया फैलने का ज़रा सा भी खदशा है वहां डेंगू ब्रिगेड भिजवाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज के सेहत सबके लिए मिशन को कामयाबी से हमकिनार करना है। नाज़रीन, पंजाब भर में बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। माहिरीन के मुताबिक ये वैक्सीन 5 इकसाम के कैंसर से बचाव में मददगार है। वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ खदशात भी गर्दिश कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। अंदाजा है कि ये कैंसर हर साल 3000 के करीब खवातीन की जान ले जाता है। अब इस कैंसर से बचाव के लिए मुल्क के दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी 9 से 14 साल की उम्र तक की लड़कियों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। करार दिया जाता है कि ये वैक्सीन मजमूई तौर पर 4 इकसाम के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये 9 से 14 साल की बच्चों को लगाई जाती है। अगर इस वक्त उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो उनमें बहुत चांसेस हैं कि वो हमेशा के लिए कैंसर से बच जाएंगे। और इसकी सिर्फ एक शॉट लगती है और ये सिंगल वैक्सीन उनको कैंसर से सारी ज़िंदगी के लिए बचाती है। और ये सिर्फ सर्विकल कैंसर को नहीं बचाती बल्कि ये मुंह के कैंसर को, फेरेंजियल कैंसर यानी नाक, कान, गले के पीछे जो हिस्सा है उसके कैंसर को, और ये मुहासों को भी बचाती है। इस हवाले से ये बात भी अहम है कि सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ खदशात भी गर्दिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि वैक्सीन से तौलीदी सलाहियत के मुतासर होने का खदशा है, लेकिन तिब्बी माहिरीन ऐसे किसी भी खदशे की भरपूर तरदीद करते हैं। जो बच्चेदानी है उसके 2 हिस्से हैं, एक उसकी बॉडी, एक है सर्विक्स। सर्विक्स उसका सामने वाला हिस्सा है और ये कैंसर वहाँ जाके बैठ जाता है आपके। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और उसको नहीं अपनी बॉडी के अंदर काउंटर कर सकता तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। और इस वैक्सीन की आपने एक सिंगल डोज लगा दी तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारी ख़वातीन को बचा दिया। वैक्सीन के हवाले से खदशात का सामने आना किसी हद तक आम आदमी और तिब्बी माहिरीन के दरमियान अदम एतमाद को भी जाहिर करता है। माहिरीन के मुताबिक तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से जो खदशात गर्दिश कर रहे हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो बहुत ज़रूरी है कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए इन खदशात को दूर करने का भी एहतमाम किया जाए। कैमरामैन हाफिज़ सज्जाद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर मरियम खान कहती हैं इंसदाद स्मॉग के लिए माहौलियात स्क्वाड्स को 24 घंटे में फील्ड में मुतहरिक करें। पैरा फोर्स भी साथ होनी चाहिए। सिक्स जैग की खिलाफ वर्जी और सयाह धुएं पर ईंटों के भट्ठे को मिसमार कर दें। 15 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट शहर में दाखिले पर लोडर गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग के लिए अहम इजलास हुआ। डीजी माहौलियात और तमाम अजला के डीसी समेत मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर को महकमा माहौलियात ने स्मॉग कैलेंडर पर ब्रीफिंग दी कि लाहौर में स्मॉग का आगाज़ उमूमन अक्टूबर के पहले हफ्ते से हो जाएगा, जिसके लिए फाल मॉनिटरिंग का निज़ाम बन चुका है। लाहौर और शेखुपुरा में तमाम पायरोलाइसिस प्लांट्स मिसमार हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि रेत और मिट्टी से भरी ट्रॉलियां बगैर कवर शहर में दाखिल ना हो पाएं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान कहती हैं इंसदाद स्मॉग के लिए माहौलियात स्क्वाड्स को 24 घंटे में फील्ड में मुतहरिक करें। पैरा फोर्स भी साथ होनी चाहिए। सिक्स जैग की खिलाफ वर्जी और सयाद धुएं पर ईंटों के भट्ठे को मिसमार कर दें। 15 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट शहर में दाखिले पर लोडर गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग के लिए अहम इजलास हुआ है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल का जिन बेकाबू। प्याज 110, टमाटर 200, लहसुन 500 और अदरक 640 रुपए किलो में फ़रोख्त। सेब काला कोहलू 400, केला 220 रुपए दर्जन, आड़ू अंगूर 380 रुपए किलो में बिक रहा है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि महंगाई का जिन बेकाबू है। प्याज 110, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 640 रुपए किलो में फ़रोख्त। सेब काला कोहलू 400, केला 220 रुपए दर्जन, आड़ू और अंगूर
अंगूर 380 रुपए किलो में बिक रहे हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि महंगाई का जिन बेकाबू। प्याज 110, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 640 रुपए किलो में फ़रोख्त। सेब काला कोहलू 400, केला 220 रुपए दर्जन, आड़ू अंगूर 380 रुपए किलो में बिक रहा। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। प्याज 110, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 640 रुपए किलो में फ़रोख्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त का जिम्मेदार पीसीबी को करार दे दिया। कहते हैं कप्तानों के बदलने की वजह से कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी कराची के 3,360 अरब रुपए का हिसाब दे। मगरिब सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करे बल्कि जालिम का हाथ रोके। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईम रहमान ने भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त का जिम्मेदार पीसीबी को करार दे दिया। कहते हैं कप्तानों के बदलने की वजह से कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में तमाम इस्लामी ममालिक को शामिल करना चाहिए। ये पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है, पाकिस्तानी बोर्ड की परफॉर्मेंस ख़राब है। इसलिए कि टीम तो पाकिस्तानी बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी पूरा निज़ाम बनाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट को जिस निज़ाम की ज़रूरत है उसमें फ्लॉज हैं। इस पूरे दायरे को बड़ा होना चाहिए। पूरे आलम इस्लाम का ये दिफाई मुआहदा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ तिजारती एतबार से भी और दिफाई एतबार से भी एक दूसरे को सपोर्ट करें तो दुनिया में कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता और फ़लस्तीनियों को भी हक मिल सकता है। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें नाक बनकर बल्दियाती निज़ाम पर बैठी हुई हैं, इसीलिए 25 सूबों की आवाज़ें आती हैं। पीपल्स पार्टी कराची के 3,360 अरब रुपए का हिसाब दे। बल्दियाती इदारों को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। जो बुनियाद है हमारी डेमोक्रेसी की भी बुनियाद है और लोगों के आवाम को सहूलतें पहुँचाने की भी बुनियाद है, सब गासिब बने हुए हैं और अब इख्तियारात नहीं दे रहे निचली सतह पर। सब नाक बनकर बैठी हुई हैं सूबाई हुकूमतें। 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में मुर्तज़ा वहाब की पार्टी पीपल्स पार्टी वो कराची के अवाम के खा चुकी है और ये गलत बयानी से काम लें। 3,360 अरब रुपए ये कोई छोटी रकम है, इसका हिसाब देना। वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने मज़ीद कहा कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मिलियन मार्च करेंगे। एक हफ्ते में तमाम किसान तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीनियों का साथ देना होगा। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। गज़ा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान NDMA की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी जहाज रवाना करने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म और NDMA का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि गजा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया है। गजा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए खतरा बन चुका है। बड़े भरपूर तरीके से कराची से, लाहौर से और मुख्तलिफ जगह से फ़्लाइट्स के ज़रिए जो है वो सामान अपने मुसलमान भाइयों को, अपने मजबूर और बेकस भाइयों को भेज रहे हैं। उनके साथ साथ NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं और उनकी नुमाइंदगी अली ज़रक साहब कर रहे हैं। इनको भी खराज तहसीन NDMA को भी करता हूँ कि जो जिन्होंने गजा के उन मजबूरों के दर्द को महसूस किया। मजमूई तौर पर 2,227 टन सामान रवाना किया जा चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंसानियत दोस्त इक़दाम। फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाँ बहक होने वाले PDMA अफसर अब्दुर्रहमान के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का PDMA अफसर मरहूम अब्दुर्रहमान की खिदमात को खराज तहसीन। मरियम नवाज का अपने पैगाम में शाहिद सिद्दीक कत्ल केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम शाहिद नदीम की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने मुलजिम की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने हक़ाइक़ के बरक्स डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल केस में नामजद किया। दरख्वास्त गुजार कत्ल में मुलव्वस नहीं, जमानत मुलजिम का कानूनी हक है, लिहाजा अदालत जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करे। मुद्दई के वकील ने जमानत की मुखालिफत की और बताया कि मुलजिम शूटर के साथ था और कत्ल में मुलव्वस है, अदालत जमानत मुस्तरद करे। अदालत ने मुलजिम को जमानती मचलकों के इवज़ रिहा करने का हुक्म दे दिया।
लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बिल्डिंग की ताज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने इमारत का इफ्तिताह कर दिया। ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि सूबाई कंट्रोल रूम को यूनियन काउंसिलों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने तमाम यूनियन काउंसिल्स की बिल्डिंग बनाने की हिदायत की है। सूबाई कंट्रोल रूम को यूनियन काउंसिलों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। महकमा बल्दियात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी कराए। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों के साथ MOUs किए जाएंगे। इस मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी खुरम विर्क, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग और सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नसीर भी मौजूद थे।